नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी सुजाता और अनूप। इस बुलेटिन में शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। बाढ़ के हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की है। पूरे देश में जो हालात है उनको लेकर वरिष्ठ मंत्रियों से बात की है, नजर उनकी है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री बाढ़ के हालातों की समीक्षा कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जिस तरह के हालात पूरे देश में बने हुए हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री गंभीर है, यही वजह है कि हालातों की जानकारी ले रहे हैं। देखिए सलोनी, हर बार प्रधानमंत्री करते हैं। हमने देखा किस तरह से साइक्लोन जब बिपरजॉय अभी पिछले महीने आया था गुजरात में, तब प्रधानमंत्री ने कमान अपने हाथ में संभाली थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबके मुखियाओं से बात करी थी, उनका जो एनालिसिस था उसको समझा था। और उससे पहले साइक्लोन अम्पन में वो मुख्यमंत्री से बात करते हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री से, बंगाल के मुख्यमंत्री से। तो ये उनका तरीका है। जब भी इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो उसमें केंद्र किस तरह की भूमिका निभा सकता है, राज्य को किस तरह की मदद चाहिए। या इस केस में हम देख रहे हैं उत्तर भारत में एक नहीं लगभग आधा दर्जन ऐसे राज्य हैं जहां पे ये एकदम विपदा जैसी दिख रही है। हिमाचल से लेके उत्तराखंड, खासतौर से पहाड़ी राज्य जो हैं, और दिल्ली में भी अभी हम देख रहे थे किस तरह से मुख्यमंत्री पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे जो जल भराव की समस्या है। तो प्रधानमंत्री ने आला अफसरों के साथ बैठ के एक समीक्षा करी है, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और कहा गया है कि जिस भी तरह से हो, एक तो जान हानि ना हो, लोगों को सुरक्षित निकाला जाए जहां पे वो फंसे हुए हैं, और जिन भी राज्यों को जो भी केंद्र की मदद चाहिए वो तुरंत मुहैया कराया जाए। तो मेरे ख्याल से ये एक रिव्यू है जो प्रधानमंत्री ने अभी लिया है, जिसकी जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है। बिल्कुल अभिषेक, एक सवाल ये भी आपसे कि क्या कोई निर्देश ऐसे दिए गए हैं कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को, एसडीआरएफ तो काम कर रही है, एनडीआरएफ की टीमों को और राज्यों में मदद के लिए भेजा जाएगा, या फिर जो अक्सर राहत बचाव जो बात कही जाती है कि हाँ खाने पीने की मदद पहुंचाई जाएगी, मेडिसिन केंद्र सरकार की तरफ से वहां भेजी जाएगी, ऐसी कोई बात भी सामने आई? ये जो तस्वीरें खासतौर से पहाड़ी राज्यों से, तो जो प्रधानमंत्री की बैठक होती है उसका जो एक लक्ष्य होता है वही होता है कि जो एजेंसीज हैं केंद्र की और रेस्पेक्टिव राज्य की, या जैसे एनडीआरएफ है तो जो एसडीआरएफ है, उनके बीच में आपस में सामंजस्य बैठे और जो वो कार्य करें आपस में मिलके, वो इस तरह से करें कि जल्द से जल्द हो, सुचारू रूप से हो। कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण कोई समस्या क्रिएट ना हो, इस तरह की दिशा निर्देश जो मैंने कहा वो दिए जाते हैं। और उसी प्रक्रिया में ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बात नहीं है, जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके जो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो दवाइयों का काम करती हैं, या गृह मंत्रालय है, क्योंकि ये जिस तरह की ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो गृह मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में आती हैं, उनकी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। तो वो आपस में इस तरह से कोऑर्डिनेट करें, जो मुख्य सचिव हैं रेस्पेक्टिव राज्यों के, वो किस तरह से किससे बात करें, वो सुचारू रूप से काम के समय में केंद्र किस तरह से मदद कर सकता है, इसको लेकर चर्चा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक कपूर हमसे बात करने के लिए। इस बीच लगातार बड़ी खबरें हिमाचल के सोलन में किस तरह से कार बह गई है बाढ़ के पानी में, ये हम आपको दिखाते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जगह जगह से नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो आधारभूत ढांचा है उसका बड़ा नुकसान पहुंचाई है, लोगों को जो सामान है वो किस तरह से नष्ट हो रहा है, गाड़ियां खास तौर पर, क्योंकि ज्यादातर लोग गाड़ियां अपनी सड़कों पर खड़े करते हैं, लेकिन जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। और देखिए किस तरह से पूरे इलाके की जितनी भी गाड़ियां सड़क पर खड़ी थी घरों के बाहर, वो सब की सब पानी में बह गई हैं। इस तरह से बिल्कुल माचिस के डिब्बे की तरह हर इलाके में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। और सिर्फ ये कार नहीं बल्कि बसें और ट्रक जैसे भारी भरकम वाहन भी इस प्रवाह को झेल नहीं पा रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल की ये तस्वीरें हैं जहां जल आपदा आ गई है ऐसा लग रहा है। आप देखिए ये रिहायशी इलाके जैसा लग नहीं रहा है। एक और बड़ी खबर अनु, हिमाचल में के सोलन में पुल बह गया, तेज बहाव की वजह से पुल बह गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, बहाव इतना तेज, बारिश का बहाव इतना तेज है पानी का कि ये पुल बह गया है। सोलन, जी हिमाचल के सोलन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तेज बहाव की वजह से पूरा पुल बह गया। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल वो राज्य जहां बारिश का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है, सबसे ज्यादा कहर अगर प्राकृतिक आपदा का हुआ है तो वो हिमाचल प्रदेश है। वहां हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कैमरा 1 और कैमरा 2 की तस्वीरें आप देखिए। कैमरा 1, पुल जो है, सड़क बिल्कुल बीच से टूट गई है, सड़क जो पुल को जोड़ते हुए जा रही थी, और उसके बाद ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है सलोनी।
बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दोनों ही सोलन की तस्वीरें हैं। हिमाचल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है ऐसा लग रहा है। देखिए गाड़ियां कैसे पानी के बहाव के साथ बहती नजर आ रही हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, पानी का बहाव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये नुकसान पहुंचाने जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कैसे जल प्रलय तबाही मचा रही है। बिल्कुल, और मोहाली से भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। डेरा बस्सी इलाके की एक पॉश सोसाइटी पूरी तरह से डूब गई है। सोसाइटी के अंदर नाव चलाने की नौबत आ गई है। रिपब्लिक भारत ने मौके पर जाकर हाल जानने की कोशिश की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो पूरा अंडरग्राउंड या पार्किंग का जो इलाका है उसमें पानी भर गया है। फर्स्ट फ्लोर पर लोग चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ किसी तरह की मदद अभी नहीं पहुंची है। बोट्स जो लोग लाए हैं वो भी अपने आप लाए हैं। कोई यहाँ पर राहत बचाव की टीम नहीं पहुंची है अभी तक।